वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। तो जनाब हम लोग हैं इस वक्त पेंसिल्वेनिया के स्कोकिल काउंटी के एक बड़े ही दूर दराज के इलाके में जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। ये पोर्ट्सविल इसका सबसे कुर्बत वाला करीबी शहर है। और ये देखिए गुरुद्वारा। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे इवन इंडियन कम्युनिटी लेट अलोन पंजाबी कम्युनिटी इतनी बड़ी तादाद में होगी कि एक रिलीजियस प्लेस को सस्टेन कर पाए। लेकिन देखा वेल जहाँ जहाँ साईं ने सोचा है घर बनाने का वहाँ कौन रोक सकता है। वाहेगुरु वाहेगुरु। चले जी अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। तो मैंने जैसे आपसे कहा हम लोग हैं इस वक्त स्कोकिल के इलाके में, स्कोकिल काउंटी में। स्कोकिल काउंटी जो है ये थोड़ी सी मतलब फिलाडेल्फिया से 2 घंटे के आसपास है। और जो इसका ब्रॉडर इलाका है वो पोर्ट्सविल कहलाता है। आप देखें तो आपको अपने राइट साइड पे बड़े खूबसूरत खेत खलिहान ऐसे दिखाई देंगे। और मतलब काफ़ी थोड़ा गांव किस्म का इलाका है। और हम लोग जहाँ पे मतलब अभी वापसी की ओर, मैं सुबह का यहाँ आया हुआ था, मुझे कुछ यहाँ बिज़नेस से रिलेटेड काम था तो वो तो मैंने अब कर लिया है। तो अब वापस जाने का वक्त है। तो एज़ यूजुअल सुबह आते टाइम मैं हाईवेज से मैंने फटाफट सफ़र किया। बट मैं पहले से ही सोच के निकला था कि मैं यहाँ पे अपने जड़े वापसी होगी तो उसमें मैं हाईवेज़ को डिसेबल करके निकलूँगा ताकि जो इस इलाके की खूबसूरती है मैं खुद भी देख पाऊँ और आप लोगों तक भी उसको पहुँचाने का कुछ जतन कर सकूँ। तो खैर अभी हम ब्लू माउंटेन से निकले हैं और हम लोग जाएंगे पोर्ट्सविल की तरफ। पोर्ट्सविल एक बड़ा शहर है इस इलाके का जो कि मतलब पहले काफ़ी, अभी भी अच्छा है पर एक ज़माने में काफ़ी बूमिंग शहर था। क्योंकि इस पूरे इलाके में जनाब आप जाने तो ये कहलाता है अमेरिका का कोल बेल्ट, है ना। कोल बेल्ट का मतलब है कि यहाँ पे पहले काफ़ी ज़्यादा कोयले की खदानें थी जब कोल पे बेस्ड, फिर कोल पे बेस्ड धंधे चलते थे, स्टील कोल से बनती थी, ये सब सारी चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक तो माइंस में कोल जो है वो कम मिलना शुरू हो गया। दूसरा कोल एज ए फ्यूल बाकी चीज़ों से रिप्लेस भी हो गया, है ना। कि बिजली आ गई, न्यूक्लियर पावर आ गई, पेट्रोलियम आ गया, वो थोड़ा क्लीनर था। तो कोल की खपत धीरे धीरे कम हो गई। फिर वो कोल बेस्ड इकोनॉमीज जो हैं डिके करने लग पड़ी। लेकिन समहाउ ये जो टाउन है पोर्ट्सविल, इसने वो जो डिके है ना उसको रेजिस्ट किया है अभी तक के। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा और ये बहुत बूमिंग है, ऐसा नहीं है। पर हाँ ये डिके भी नहीं कर रहा है। अगर आप देखें तो पूरे के पूरे शहर में चहल पहल है, लोग अपने आ जा रहे हैं, काम पे हैं। तो ऐसा इसका जैसा अमेरिका के कई शहरों में ऐसा हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कई लोग इसे पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं पर मेरा तो ये मानना है कि पोस्ट कुछ नहीं है, डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से जो पोर्ट्सविल शहर है उसमें मतलब कई बाकी अमेरिका के शहर तो बिल्कुल ही तबाह हो गए। लेकिन पोर्ट्सविल जो है उसने अपनी एक बेसिक वायबिलिटी अभी तक बरकरार रखी है। तो जनाब ऐसा है। तो अभी हम पोर्ट्सविल की ओर जा रहे हैं। तो हुआ ये कि मैं यहाँ जो भी अपने बिज़नेस के काम से आया था, अपने क्या बोलते हैं स्टेक होल्डर्स से मिलने के बाद मैं कुछ भूख टाइप में फ़ील कर रहा था। तो मैंने एक सबवे नाम की दुकान होती है, अब तो भारत में भी काफ़ी होने लग पड़ी है। तो मैंने क्या किया जी, उस सबवे के अंदर घुसा और मैंने सैलेड ख़रीदा। तो वहाँ एक महिला थी जो कि वैसे तो काफ़ी फेयर थी, गोरी थी, पर मेरे को उसके ना नैन नक्शे लग रहा था पता कि या तो ये इंडियन है या पाकिस्तानी है, राइट। तो मैंने थोड़ी देर उससे बात की। फिर जैसे उसका अंग्रेज़ी बोलने का लहजा था तो उससे पता चल गया कि ये इंडियन ही है। तो थोड़ी देर में मैंने फिर उनसे कहा जी मेरा नाम अनिल है, तो अच्छा लगा आपसे मिलके।
ओह आप यहीं रहते हैं? तो वो जड़ा जो जो उनका हिंदी बोलने का लहजा था वहाँ से मुझे क्लीन पता चल गया कि वो पंजाबी है। तो फिर उनका पंजाबी हैं, तो फिर तो मैंने उनके साथ थोड़ी इंट्रोडक्शन वगैरह की। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक गुरुद्वारा साहब है करीबन 10-15 मिनट की दूरी पे। तो मुझे बड़ा कौतुक हुआ कि देखो यार इतनी दूर आकर के गुरुद्वारा साहब है। वही मैं तो काफ़ी ये अंदरून में है, अमेरिका के काफ़ी हार्ट में है जाके, ये पेंसिल्वेनिया में, नॉर्थ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया आप इसको कह सकते हो। तो मैं क्या यार भी इतनी दूर गुरुद्वारा साहब, तो फिर उसके दर्शन के लिए मैं यहाँ तक चल के आ गया। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं पोर्ट्सविल, और हम लोग देखेंगे रास्ते में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहरहाल स्कोकिल काउंटी जो है, मैंने आपसे जैसे कहा कि कोयला जो है उसका मेन यहाँ पे वो है, व्यापार है। होता था एक टाइम पे, अब तो शायद नहीं है इतनी माइनिंग की जॉब्स। बट मैंने कुछ और कंपनीज़ यहाँ पे देखी। एक हाइड्रो नाम की कंपनी देखी मैंने, बहुत बड़ी। हाइड्रो बेसिकली क्या करती है, एल्युमिनियम की रिसाइकलिंग करती है। तो ये जो सोडा की कैंस होती हैं या कुछ और तरह की कैंस होती हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग करती है। पर वहीं पे यहाँ पे एक युंगलिंग नाम की ब्रूरी भी है, जो कि अमेरिका की सबसे पुरानी ब्रूरी है। ब्रूरी का मतलब जहाँ दारू बनती है, बियर बनती है। तो अमेरिका की जो सबसे पुरानी और बड़ी ब्रूरीज में से एक है युंगलिंग, वो पोर्ट्सविल के अंदर है। तो ये बड़ा एक सेंस बनती है कि फिर जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे एल्युमिनियम का भी बिज़नेस हो, क्योंकि कैंस जो है ना, एल्युमिनियम कैंस जो है उसकी रिसाइकलिंग का धंधा है ये। तो आई थिंक युंगलिंग ब्रूअरी और हाइड्रो, इनका भी आपस में कोई ना कोई लेना देना होगा। तो क्लाइंटशिप रिलेशन ये वो। तो एक जो अच्छी बात है इस इलाके की, मैंने जो ऑब्ज़र्व की कि जो घर है, जो आदमी को घर खरीदना हो तो वो बड़े सस्ते हैं। तो मुझे लग रहा था सस्ते हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं है तो सस्ते ही होंगे। लेकिन फिर उस जो सबवे में बहन जी थी, उनसे बात करके लगा पता कि नहीं, यहाँ पे कंसिडरेबल इंडियन पॉपुलेशन है। और अगर गुरुद्वारा साहब सस्टेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडियन या पंजाबी पॉपुलेशन साइजेबल यहाँ पे पक्का है। तो देखें जी, ये है प्रभु की माया, है ना। उसका पाना तो धूप ही धूप, नहीं तो सब छाया। तो जी ऐसा है। वेल, तो अभी हम पोर्ट्सविल की ओर जा रहे हैं। अब देखो, एक बात है कि मैं जिस चीज़ से इम्प्रेस हो रहा था कि पहाड़ी इलाका है जी, दूर पार का इलाका, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम इलाका हो अमेरिका का। लेकिन आप सड़कों की क्वालिटी देखें जी, बहुत बढ़िया लोगों ने मेंटेन की हुई है। साइड में घास कटी हुई है, ऐसा नहीं है कि जो वेजिटेशन है साइड में वो बिल्कुल सड़क के ऊपर ही गिरी आ रही है, ऐसा भी नहीं है। अब देखो तो दूर दूर तक के लोगों ने अपनी लोगों ने नहीं, जो भी मेंटेन करते हैं लोग, उन्होंने कटिंग कर रखी है वेजिटेशन की। अब देखो ये जो पेड़ है, इनकी ग्रूव देखो कितने साफ़ कटे हुए हैं। इसका मतलब काटे हुए हैं ना किसी ने, है ना, ताकि ये ट्रैफिक में क्या बोलते हैं, अड़ंगा ना डालें। तो ये ब्यूटी है जी इस मुल्क के सिस्टम की और इस मुल्क के काम करने के तरीके की। तो वो तो हमें मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और एक अच्छा शार्प कर्व, शार्प देखो यहाँ से कर्व ब्लाइंड हो जाता है। सामने उनको एक शीशा लगाना चाहिए ताकि लोगों को दिखता रहे। और अब ये येलो लाइनें देख रहे हो, अब देखो दोनों येलो लाइंस जो है सॉलिड है। इसका मतलब है कि ना किसी भी लेन पे चलने वाला आदमी यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि जो सॉलिड येलो लाइन है उसको आप किसी भी हाल में क्रॉस नहीं कर सकते। तो जहाँ पे ये येलो लाइन ब्रोकन होती है, दो येलो लाइंस हैं, अगर मेरी तरफ वाली येलो लाइन ब्रोकन होगी तो मेरे को अलाउड होगा, क्या कहते हैं, वहाँ से ओवरटेक करना दूसरी लेन में जाके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शायद लॉन्ग विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इन्होंने ओवरटेक जो है वो बैन किया हुआ है। मेरे पीछे एक कार वाला भाई फंसा था, तो 2 लेन हुई तो उसको बेचारे को जाने का मौका मिला। यार मैं ना गाड़ी भगाता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कोई खास भगाने का, गाड़ियाँ भगाने का शौक़ नहीं है बिल्कुल भी।
और एक तो सेफ्टी का हेजल्ड रहता है जी, दूसरा देखने सुनने का क्या मज़ा आएगा अगर गाड़ी भगाओगे तो वैसा है कि हमने फिर मतलब धीरे धीरे अपने को चलने की इच्छा और आदत हमेशा से रहती है जी। तो अब हम पॉट्सविल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जी, और बड़ी ढलान है यहाँ पे, और ये ढलान वाकई इतनी गहरी है कि वो जो मेरे को राजेश खन्ना की एक फ़िल्म याद आती है जिसमें वो एक कार में जा रहे होते हैं, खुले छत वाली कार थी भाई, पता नहीं कौन सी कार थी, तो उसमें फिर उस फिल्म में वो पायलट होते थे और वो कार में जा रहे हैं लेकिन उसके फिर ब्रेक फेल हो जाते हैं और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब फिल्म मेरे को पता नहीं कौन सी है जी। फिर वो होता क्या है जी कि जब वो उठते हैं ना तो उनकी ना आंखें जा चुकी होती हैं और किसी राजकुमारी ने, राजकुमारी साहिबा होती हैं, पता नहीं आंखें जा चुकी हैं या यादाश्त, नहीं आंखें जा चुकी हैं, अंधे हो चुके हैं, और किसी राजकुमारी साहिबा ने उनको बचाया होता है। राजकुमारी साहिबा होती हैं हेलेन जी। तो मुझे बाकी स्टोरी याद नहीं है, पर ये याद है कि वो कार से जा रहे होते हैं, ब्रेक फेल हो जाती है और वो उनका बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है। तो ये जो ढलान है वो इतनी शार्प थी ब्लू माउंटेन से इधर की ओर आने की कि मुझे वो राजेश खन्ना की फ़िल्म याद आ गई। पता नहीं कब, बड़े बचपन में देखी होगी कभी है जी। कई बार मन करता है पुरानी फिल्में देखने का, पर वक्त नहीं जनाब, वक्त कहाँ से लाया जाए, है ना। एक टाइम होता था कि वक्त भी था, तसल्ली भी थी, बैठते थे फिल्में देख लेते थे, और ऐसा भी था कि फिल्में इतनी कम थी मार्केट में अवेलेबल कि ज़्यादा पसंद नापसंद का ज़्यादा सवाल नहीं था, हैं जी। संडे को एक फ़िल्म आती थी हफ्ते में, तो अब उसको ना पसंद करने की ज़्यादा ऑप्शन आपके पास थी ही नहीं, मतलब ना फिल्म होने से फिल्म होना तो बेहतर ही है, तो देख लेते थे। तो राजेश खन्ना साहब की कुछ फिल्में आती थी, अक्सर जो सबसे ज़्यादा फिल्में टीवी पे आया करती थी वो धर्मेंद्र जी की थी। धर्मेंद्र जी वो फिल्मों के, टीवी के, दूरदर्शन के सुपरस्टार थे, लेकिन कभी कभार बीच में राजेश खन्ना साहब की फिल्में भी आ जाती थी। तो वो फिर हम लोग संडे को 5 बजे आती थी भाई हिंदी फिल्म, है ना, तो हिंदी फीचर फिल्म, है ना, तो उसको वो काट कूट भी देते थे, थोड़ा बहुत सेंसर भी करता था दूरदर्शन एडिशनल, बट एनीवेज। तो वक्त की बात है जी। अब तो इतनी फिल्में हैं कि फिल्मों से भी बोर होने लग पड़े हैं, है ना। तो ऐसा है, स्कोकिल काउंटी फेयर हो रहा है यहाँ पे। देखिए अब ये जो इलाके हैं ना, जो इकोनॉमिकली थोड़े से पीछे हैं बाकियों से, ये बिज़नेस के लिए बड़े अच्छे हैं, स्पेशली तब जब अगर आपके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है या आपके पास कोई बहुत बड़ा फंडिंग का सोर्स नहीं है, आपके पास नॉर्मल सी फंडिंग है, तो आप यहाँ पे कम पैसे में अपना कुछ आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये जितनी भी गुरुद्वारा साहब में जो संगत है ना जी, ये ऐसे ही स्मॉल टाइम बिजनेसमैन लोगों की होगी पक्का, जिसके अंदर हो गए जी थोड़े बहुत सबवे ओनर्स, फिर आप कहें तो गैस पंप, पंजाबी कम्युनिटी जो पेट्रोल पंप है यानी गैस स्टेशन है, उनकी ओनरशिप में एक बड़ा हाथ है उनका। तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, जो फैमिली रन बिजनेसेस हैं, वो लोग शुरू करते हैं थोड़ा दूर के एरियाज़ में जा कर के। और बाकी भाई इंडियन बिजनेस माइंड की रिजिलियंस का तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी। आई मीन लाइक दे कैन सर्वाइव, दे कैन मिक्स अप, एंड वैसे सच बताऊं तो इस एरिया में रेसिज्म की प्रॉब्लम भी कुछ कम नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली वाइट इलाका लगा मुझे ये, और मैं सच में ही बड़ा हैरान हुआ ये जान के कि इतनी दूर आकर भी अपना क्या कहते हैं उसको, एक पंजाबी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी कह लो, वो इस इलाके में है। तो ये जी आप इस समय घूम रहे हैं अमेरिका के दूर दराज के इलाकों में, है ना,
और आपको घुमाने वाले हैं आपकी धीमी गति के पायलट में। अच्छा जी, आगे आप देखें तो ये मेरी राइट साइड में देयर आर सम इंटरेस्टिंग बिजनेसेस, लेकिन मैं कैमरा को रोटेट नहीं करना चाहता क्योंकि मोस्ट ऑफ द फन इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड। तो अभी हम ऐसे चलते रहेंगे जी। 15 मिनट का रास्ता और है, अभी 15 मिनट हमें चलते हुए हैं श्री गुरुद्वारा साहिब से, और 15 मिनट का रास्ता है जी, जिसको पार करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे जी पॉट्सविल टाउन। फिर मैं आपको पॉट्सविल टाउन में आपको थोड़ा बहुत और घुमाऊंगा। सो रोड साइड स्टैंड, ये यहाँ पे क्या होता है कि जैसे थोड़ा बहुत फार्म्स वगैरह हैं, तो फार्म्स के सामने कई बार लोग अपना रोड साइड स्टैंड लगा लेते हैं फ्रेश प्रोड्यूस बेचने के लिए। बट इट्स नॉट अ बिजनेस टेक्निक। ये होता है कि वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है छोटा मोटा, तो उसको अगर निकालना हो तो कुछ लोग जो थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं वो ले भी लेते हैं खड़े होके, वरना यहाँ पे तो जी मोस्टली बिजनेस जो है बड़ी चेन्स ने दबा रखे हैं। तो देखिए जनाब आप, हम लोग, मैं कैमरे को टिल्ट करूं लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी टिल्ट करके जो दिखाने लायक हो, तो किस लिए फालतू में आपको भी डिज़ी करना साइड व्यू के साथ। क्योंकि साइड व्यू में क्या होता है कि जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं बड़ी तेज़ी से निकलते हैं, और उससे क्या होता है कि वो फिर देखने में ना थोड़ा डिजिंग इन द सेंस कि चक्कर आने वाली स्थिति जो है उसकी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग उसको ऐसे रहने देंगे जैसे कैमरा है। तो ये ढलान है। अब ये एक बड़ा वो है कि आप, अभी मैं बड़ी शार्प ढलान पे उतर रहा हूँ, लेकिन कैमरा के अंदर उसको पता नहीं ये ढलान जो है वो कैसे दिखाई जाए। ढलान क्योंकि पर्सपेक्टिव है ना, तो उसको कैमरा के अंदर दिखाना बड़ा मुश्किल है। बट अभी मैं एक पहाड़ी से नीचे उतर रहा हूँ, और ये पहाड़ी के बेस पे जो वैली है ना जी, वैली में जा कर के अपना पॉट्सविल शहर है। तो पॉट्सविल जो है स्कोकिल काउंटी की एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सीट के माने कि वो अपना क्या कहें, एडमिनिस्ट्रेटिव सीट के माने होते हैं कि मतलब लोकल गवर्नमेंट, डीसीबीसी जैसे इंडिया में होता है ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो ऐसे समझ लो कि स्कोकिल काउंटी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है पॉट्सविल टाउन में है। तो अब जनाब देखें कि हम लोग, एक मिनट, मुझे गाड़ी, अच्छा बत्ती हो गई है हरी, फिर से हमें मिल गया है। रोड साइड में एक ढाबा है, उस पर लिखा है लंच डिनर, और मुझे बंदा देसी लगा, मुझे रुकना चाहिए था यहाँ पे। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक्चुअली आदमी को अगर दोस्तियाँ वगैरह बनानी हो तो खाना पीना यही मेन है। तो मैं गुरुद्वारा साहब में गया, मैंने वहाँ एक दो लोगों से बात की, पर लंगर बर्ताव हो रहा था। बट मैं अभी सैंडविच तो नहीं, खैर सैलड खा के हटा था। तो अब लंगर में अगर मैं बैठता थोड़ी देर और लोगों से बातचीत करता तो दोस्तियाँ खुलती हैं, तो वो मैं कर नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। अब वैसे अब ये रेस्टोरेंट है, मुझे यहाँ जाना चाहिए है ना, वहाँ से बात निकलेगी, बात से बात निकलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खाना कैसे है, उसका मन नहीं करता। तो वही है जी कि ये थोड़ा मुश्किल है, पर बहरहाल हम लोग कोशिश करेंगे कहीं और थोड़ी देर हम लोग रुके। देखें आप कि ये अभी जैसे जैसे हम शहर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये अपना घर वगैरह दिखना अब आपको शुरू हो जाएंगे। जैसे भारत में भी होता है कि जैसे जैसे आप शहरों के अंदर जाते हैं ना जी, तो आपको घर और गलियां मोहल्ले ये ज़्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं। हेल्पिंग यू व्हेन अदर्स वांट, कैकल फाइनेंशियल, ये भाई यहाँ का एक कोई फाइनेंशियल बैंक है, लोकल फाइनेंशियल, मतलब छोटा मोटा जो कॉर्पोरेट जैसे अपने यहाँ नहीं होते कमेटी के बैंक जिनको बोलते हैं,
कॉरपोरेट बैंक, सॉरी ये कोऑपरेटिव बैंक, कॉरपोरेट नहीं कोऑपरेटिव बैंक। तो ये वैसे कोई कोऑपरेटिव यूनियन है इस इलाके की, मैंने काफ़ी देखा इसके छोटे छोटे बैंक्स हैं। ये बड़ी मस्त होती हैं, अगर आपने धंधा करना है ना जी तो ये आपको सस्ते दरों पे लोन दे देती हैं। जो बड़े बैंक होते हैं वो थोड़ा नखरा करते हैं, क्योंकि है ना वो उनके नियम कायदे कानून जो हैं बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, वो लो रिस्क होते हैं, रिस्क नहीं लेते वो लोग, तो रिस्की लोन नहीं देते वो। लेकिन ये जो होती हैं ये मतलब अगर आपका उतना ज़्यादा कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, या आप जाने कोई फ़न्ने खान बिजनेस में नहीं भी रहे हो मतलब लाइफ में पहले, तो ये तभी आपको लोन दे देते हैं। इनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है, लेकिन दे आर रेडी टू एज्यूम ग्रेटर रिस्क। वहीं दूसरी ओर जो बड़े बैंक होते हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो तो भाई वो उसी को पैसा देंगे जिसको पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती है ना, कि वो आपके पास इतना बकाया हो पहले से, आपके पास ये सपोर्ट हो वो सपोर्ट हो, तब हम आपको पैसा देंगे। तो मतलब कुल मिला के एक ऐसे आदमी को पैसा देते हैं जिसमें रिस्क बहुत कम हो, या इन अदर वर्ड्स कह लो कि जिसको पैसे की ज़रूरत ही ना हो, उसके पास पहले से इतना है तो ठीक है इसको और दे दो, है ना। तो ये बड़े बैंकों का होता है। पर ये जो छोटी कोऑपरेटिव एसोसिएशंस होती हैं ये क्या करती हैं कि ये हायर रिस्क पे पैसा दे देती हैं, तो इनसे पैसा उठाना आसान होता है। हालांकि इनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ज़्यादा होगा किसी से, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे राइट साइड में एक टेनिस का मैदान था और लोग टेनिस खेल रहे थे, और जिस जगह पे अभी हम हैं मेरे हिसाब से उस जगह का नाम है स्कोकिल हेवन। छोटा सा टाउन है जी। मैं अर्लियर यहाँ भी आ चुका था तो और थोड़ा मैंने घूमा था मैं यहाँ पे। तो ये ऐसा था कि जो पोर्ट्सविल है वो इस इलाके का मेजर सेंटर था उस समय जब माइनिंग बहुत ज़ोरों पे थी। तो माइनिंग कंपनीज़ में हज़ारों तरह के लोग होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, फिर बेचारे मज़दूर माइनर्स होते हैं, लोको ड्राइवर, हज़ारों तरह के, फिर ऑफिस के लोग भी होंगे। तो यहाँ पे अलग अलग करके छोटे छोटे शहर बने हुए थे। पोर्ट्सविल जो था वो मेन टाउन था, फिर उसके आसपास और शहर थे छोटे छोटे, है ना, कई तरह की खाने थी। तो स्कोकिल हेवन एक शहर है, एक शहर जिसका नाम है मैकेनिक्सविल, मतलब मैकेनिकों का गांव, मैकेनिकपुरा कह लो आप। फिर एक शहर है जिसका नाम है कार्बनडेल, है ना, कार्बनपुरा, कार्बन ऑफ कोर्स वो सब कोयला निकल रहा है तो कार्बनपुरा ही हुआ वो। अच्छा जी, फिर ये देखें हाइड्रो कंपनी, ये जो कंपनी है ये एल्यूमिनियम कैंस की रिसाइकलिंग में इनका मेन धंधा है। तो हम लोग अभी जैसा मैंने आपको बताया एक हुबर्ट इन करके है, अगर मेरा मन ना हुआ तो मैं रात को रुक भी सकता हूँ हुबर्ट इन में। पता करना चाहिए कि इनके कमरे के रेट्स क्या हैं, स्कोकिल हेवन, हुबर्ट इन। पर फिर मन आता है क्या कीजिएगा अनिल जी, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा जी, क्या कीजिएगा। तो चलें, खूबसूरती काफ़ी है जी, इसमें कोई इनकार नहीं है। और ये पुराना शहर, अब देखें ये शहर जो है ना, तो ऐसे छोटे छोटे शहर आसपास बसे होते थे, और ये काफ़ी एक्सटेंसिवली इनमें कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे हुई और इनमें काफ़ी पैसा था। फिर धीरे धीरे कोल माइनिंग का जो धंधा है वो ठंडा होता गया, तो लोग चले भी गए छोड़ के, बिग मनी तो डेफिनेटली चली गई, लेकिन फिर भी समहाउ ये इलाका जो है सरवाइव कर रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे घर हैं, सारा कुछ है, डिमांड जो है वो थोड़ी सी स्लो है, इस करके सस्ती है प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि नहीं। अब देखिए आप CVS जो है यहाँ की अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मेसी चेन है, तो इसका होने का मतलब ये है कि जो बिग मनी है वो यहाँ पे आ रही है। क्योंकि मैंने देखा कि ये देखें अब वो सामने जो अगर आपको दिख रहा हो तो एक नया मॉल है जो कि अभी अभी बना है कुछ दिन पहले, और पिछले वाले भाई ने मेरे को मारा हॉर्न, टई कर दी उसने मेरे सर पे। एनीवे, तो अगर आप राइट्स मैं आपको दिखाऊंगा एक नया मॉल एरिया जो है या प्लाज़ा है जो यहाँ पे अभी अभी बना है, तो जो कि इस इलाके के इकोनॉमिक आउटलुक के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि बिग मनी इज़ फ्लोइंग इनटू इट। तो मेरे हिसाब से अभी तो ये जो इलाका है ना, इसमें प्रॉपर्टियाँ वगैरह अफोर्डेबल हैं और घर वगैरह